आपकी मांग सारी पूरी करी जाएंगी। गन्ने की पेमेंट के लिए भी उन्होंने कहा ब्याज की भी व्यवस्था बहाल जल्दी कराई जाएगी और पेमेंट भी काफी जल्दी कराया जाएगा। तो जाट नेताओं की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। कह रहे हैं कि उन्हें आश्वासन दिया गया है, वादा किया गया है कि पेमेंट पूरी कराई जाएगी। यानी कि जो नाराजगी, जो शिकायतें जाट नेताओं को बनी हुई थी, उन्हें दूर करने की बात यहां पर अमित शाह की तरफ से मीटिंग में कही गई है। गृह मंत्री जी ने किसान का उत्थान, नौजवान के लिए काम, क्षेत्र का विकास, भारत की सुरक्षा, समाज का उत्थान, इस विषय पे पूरा भरोसा दिया है। और जो सरकार जनता के हित में नीतियां लागू करना है उनको तीव्रता के साथ लागू करेंगे। जो किसान की समस्या है, जो भी समस्या है, उसको शीघ्रता से निस्तारण करेंगे। और गन्ना किसान को महत्व देते हुए अमित शाह जी ने पूरा विश्वास दिया है, हमें भरोसा है कि वो पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर कोशिश हुई है, अमित शाह ने गन्ना किसानों पर कहीं ना कहीं फोकस करते हुए उन्हें मनाने की कोशिश की है। ऐसे में चौधरी निरपाल जी, किस हद तक पासा पलटा जा सकता है? नहीं, 5 साल माननीय गृहमंत्री जी के सामने जाट समाज ने कुछ मांगे रखी थी। एक तो जाट आरक्षण का जो मुद्दा पिछले छुटा हुआ था उसके लिए कहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद आपकी कोई निराश नहीं किया जाएगा। हाँ, एक चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की मांग थी, यही मांगे थी। उन्होंने आश्वासन दिया है पूरा, और जाट समाज ने उनको आश्वासन दिया है कि जाट समाज पूरा समर्थन करेगा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, उन्होंने बोला है इस मामले में, उन्होंने बोला, नहीं मास्क में लगा के बात करता हूँ। नाम मेरा अशोक राठी है। हाँ, मैं धौला विधानसभा, धौलाना विधानसभा से। हाँ, बोला है इन्होंने कि हम और भी बेहतर करेंगे। मतलब गन्ने का रेट में हमने क्या किया है कि पहले तो समय से भुगतान करने के लिए प्रोग्रेस किया है, और जो वादे हमने कर रखे हैं उनको पूरा करेंगे। तो ये इसलिए है। बाकी एक दो मतलब हमारा अभी घोषणा पत्र आने वाला है और उसमें क्लियर हो जाएगा। मंत्री जी की बात मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। मंत्री जी, हमारे मोदी जी बहुत ही सटे हुए नेता है। हाँ, तो बहुत ही सटे हुए, मतलब जो जैसे देश के लिए होना चाहिए वो। और भी जो खर्च की बात साहब आप इधर आओ। नहीं भैया, और क्यों। तो ये बड़ी खबर, जाट नेताओं के साथ अमित शाह की जो बैठक चल रही थी, मुलाकात चल रही थी, वो खत्म हो गई है। अमित शाह ने जाट नेताओं से उनका समर्थन मांगा है, आश्वासन दिया है, उनकी नाराजगी दूर करते हुए कहा है कि जो भी आप लोगों को दिक्कत परेशानी है उन्हें खत्म किया जाएगा। चुनाव के बाद पेमेंट भी टाइम से होगी। यानी कि हर संभव कोशिश यही रही कि किसानों को, इन जाट नेताओं को मनाया जा सके। भुगतान भी ठीक चल रहे हैं, गन्ना मूल्य वृद्धि भी हुई है, किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। सुरक्षा को लेकर आज उत्तर प्रदेश चाहे बीमारू प्रदेश होता था, वो अखिलेश जिसने पूरा दंगा, मतलब दंगा इस प्रदेश में किस कदर था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। तो फिर से मुख्यमंत्री जी पे हमें पूरा विश्वास है। पूरा जाट समाज खुले मन से वोट करेगा। मैं मुजफ्फरनगर से आता हूँ, वहाँ पे डॉक्टर संजीव बालियान जी हमारे नेता है। हम 6 की 6 सीटें जैसे पिछली बार थी 2017 में, इस बार भी हम जीत कर आएंगे। देखिए, गृह मंत्री जी के सामने जो समस्या रखी गई है वो जाट आरक्षण की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है। प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में जो है आवारा पशुओं की समस्या है, गन्ना भुगतान न होने की समस्या है, गन्ने का कम रेट होने की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है। बहुत सारी समस्याएं जो लोगों ने भिन्न तरीके से रखी हैं, और उस पर गृह मंत्री जी ने ये सबको आश्वासन दिया है कि आप प्रदेश में साथ दो
और प्रदेश में जो है आप सरकार बनाओ दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की, और समस्याओं की जिम्मेदारी हम लेते हैं, समस्याओं का समाधान करेंगे। को लेकर भी आप लोगों ने चिंता जाहिर की थी और जाट आरक्षण को लेकर भी आता हूँ। उसमें भी कहा कि वो बात मेरे दिल में है, और इसके लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम जो है आपकी समस्या का समाधान, मतलब जितनी समस्या उठाई सारी समस्याओं के उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाओ और हम जो है आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। किसान आंदोलन के बाद जाट नाराज है, क्या ऐसा कुछ है और आज नाराजगी दूर हुई है? देखिए, नाराजगी तो है। देखिए, जहां तक सवाल ये है कि 2014 से लेके 2014 में जाट समाज ने पूरे तरीके से वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, 2017 में दिया, 2019 में दिया। इस बार नाराजगी तो है, और नाराजगी है, उसी नाराजगी को दूर करने के लिए ये प्रयास हो रहे हैं। तो नाराजगी तो है इस बार, उसे तो जो सही बात है, हाँ, वो नाराजगी कम होती जा रही है। आज के बाद हम उम्मीद करते हैं कि वो जो है काफी हद तक दूर हो जाएगी। हाँ, बीजेपी के समर्थन के लिए लोगों का जो कुछ लोगों के मन में आशंकाएं थी वो दूर हुई हैं, और बीजेपी को समर्थन देने का लोगों का मन मजबूत हो रहा है। वो कह रहा है मैं उसको बुश भर दूंगा, वो कह रहा है मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। क्या है, गठबंधन है ये कोई गठबंधन है? आज ये कौन कहता है नाखुश है? ये सारे गन्ना किसान आए हुए हैं। गन्ना किसानों ने भरपूर मात्रा में विश्वास दिलाया है कि आप पहले भी बीजेपी के साथ थे और आज भी बीजेपी के साथ है। क्या लगता है आपको, क्या रिजल्ट फर्स्ट क्लास आएगा। 2017 में जैसे सरकार बनी थी और जिस तरीके से भरपूर वोट मिली थी, उसी प्रकार से दोबारा 2022 में बीजेपी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारी संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, जाट नेताओं के सुर अब बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। नाराजगी की बात कही जा रही थी, जाट नेताओं के साथ अमित शाह ने ये बैठक की, मुलाकात की, बात की, और उसके बाद लग रहा है कि मान गए हैं तमाम नेता। मंत्री अमित शाह के साथ जाटों की मुलाकात हुई है। मीटिंग से बाहर निकलने के बाद जाट नेता साफ तौर पर कहते नजर आए कि उनकी कोई भी नाराजगी नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक के दौरान साफ तौर पर कहा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, जाटों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। साथ ही इस दौरान गृह मंत्री ने तमाम केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। साफ तौर पर गृह मंत्री की तरफ से 1 पेंशन 1 रैंक के बारे में भी चर्चा किया गया। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने ही 3 जाट राज्यपाल को बनाया है। आरक्षण को लेकर भी आश्वासन गृह मंत्री की तरफ से दिया गया, क्योंकि जाट की तरफ से भी लगातार ये मांग की जा रही थी। इसके अलावा गन्ना मूल्य के अगर समर्थन की बात करें तो उसको लेकर भी चर्चा किया गया है। तो कहीं ना कहीं जब बैठक खत्म हुई तो जो जाट नेता बाहर निकले वो साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि नाराजगी कोई नहीं। गृह मंत्री ने बहुत सारे वायदे भी किए, आश्वासन भी दिया है। ऐसे में बीजेपी सरकार और गृह मंत्री पर भरोसा है। यानी कि जो लगातार बातें कही जा रही थी कि जाट नाराज है, वो कहीं ना कहीं जाटों की नाराजगी खत्म होते हुए दिखाई दे रही थी। और साफ तौर पर जो वहाँ पर जाट नेता थे उनको ये जिम्मेदारी भी गृह मंत्री की तरफ से दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में जाएं और जो नाराजगी है किसानों में, जाट नेताओं में, उनकी नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश करें। ठीक है ममता, आप हमारे साथ बनी रहे। हमारे साथ इस समय चौधरी नीरपाल, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट महासंघ के, लगातार जुड़े हुए हैं। चौधरी नीरपाल जी, आपने सुना अभी तमाम जाट नेताओं की प्रतिक्रिया को। कह रहे हैं कि भाई हमें आश्वासन दिया गया है और अब मूड भी बन रहा है जाटों का। कह रहे हैं कि हाँ भाई बीजेपी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दे दिया है तमाम समस्याओं का निराकरण होगा, जरूर होगा। ये इन्होंने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलवाया इन्होंने। हाँ। ये बीजेपी के लोग हैं और वो तो उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। केवल 10, 20, 50 लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। 95% जाट राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जी के साथ जाएगा। जयंत चौधरी जी को परिवर्तन के रूप में देख रहा है पूरा किसान। ठीक है, चलिए आपकी बात मैं मान लेती हूँ। 95% जाट वोट जयंत चौधरी की तरफ, आरएलडी की तरफ जा रहा है। लेकिन क्या सपा से कोई गुरेज नहीं, मुस्लिम फैक्टर से कोई गुरेज नहीं जाटों को? नहीं, आप देखिए आज ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, इन्होंने केंद्र में आरक्षण छीन लिया हमारा।
हाँ। और इन्हें 5 साल में हमारा दुख दर्द नजर नहीं आया, आरक्षण नजर नहीं आया। आज अब चुनाव के मात्र 10 दिन रह गए हैं तो इनको सब कुछ नजर आ रहा है। बिल्कुल भी कोई भी किसान इनको वोट नहीं देगा। ये खाली किसान आंदोलन का मुद्दा नहीं है। मैंने आपको बताया था डीजल का रेट देखिए आप, 90 रुपए 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया था। गैस सिलेंडर 1000 रुपए से ऊपर है। घर में रोटी नहीं बना पाता गरीब किसान। आप देखिए ना, हर चीज का रेट, सरसों का तेल 250 रुपए है जिसका 80 रुपए किलो जिसका रेट होता था। खाद्य पदार्थ कहाँ पहुंच गए? दालों के रेट देखिए। ये महंगाई ने जो कमर तोड़ी है, महंगाई ने आम आदमी को मारा है, किसानों को मारा है। और ये जो बिजली की बात भाजपा नेत्री कर रही थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर है, किसानों को जो दी जा रही है ट्यूबवेल की बिजली। ठीक है, कुल मिलाकर आपके मुताबिक ये जो जाट नेताओं की प्रतिक्रियाएं अभी हमने सुनी वो तमाम बीजेपी के ही लोग हैं। ठीक है, अब वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका चौधरी निरपाल जी, जाटों का पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ममता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कंचन जी जुड़ी थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। कपिल श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और रोहित अग्रवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल तो अमित शाह के साथ जो जाट नेताओं की बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। बीजेपी का जाटों के साथ पुराना रिश्ता है। 14 में, 17 में, 19 में पूरा का पूरा जाट वोट बीजेपी के खाते में गया और उसी का वास्ता देते नजर आए और कहते दिखे कि जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं जरूर दूर होंगी, उन पर जरूर काम होगा। एक बार जरा फिर से विश्वास जता कर तो देखिए। अब ऐसे में जाट किसके करेंगे ठाठ और किसकी खड़ी होगी खाट, ये है जाट के हाथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.